डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणित प्रकाश मैथ्स की चैप्टर 1 की थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं, जो है एक्सरसाइज यानी फिगर इट आउट। हमें इसमें से ढूंढना है और क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसे आप एक्सरसाइज 1 मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होंगे? जब उनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होगा। बाकी जो भी नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर को शो करेंगे। तो यहाँ पर 2 आ गया इसके लास्ट में, तो ये नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 8 आ गया लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 7 आ गया लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 9 आ गया है, क्योंकि 9 4 नंबर्स में नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाकी के जो नंबर्स बचे 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये जो नंबर है हमारे, ये परफेक्ट स्क्वायर को शो करते हैं। मे बी परफेक्ट स्क्वायर हम कह नहीं सकते कि ये हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये हो सकते हैं हमारे। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच वन 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 हैज लास्ट डिजिट 4। लास्ट डिजिट के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? जैसे 64 का 4 है हमारे पास में, 64 का 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में? 16। तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 6। तो ये नो। और इसका 8 8 जा 64, यानी कि 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया हमारा। तो 64 यानी कि यस। जो हमारा ये 108 है वो यस हो गया, और ये 64 जो है वो नो हो गया। अब ऐसे हमने 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में? 4 होता है। ये भी हमारे पास में यस हो गया। और 6 6 जा 36 होता है, अगर हम 6 का करेंगे तो ये नो हो गया। तो इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, और आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। अब आता है हमारे पास में तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास में। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गिवन किया है उसने 125 का स्क्वायर, और फाइंड करने के लिए कह रहा है 126 का स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारे पास में 125 का स्क्वायर उसने गिवन है, हमारे पास में 126 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो उसे कैसे करेंगे? 125 प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास में इसका एक फार्मूला होता है कि हमने पहले ही बताया आपको, वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे पास में। 125 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 इंटू कितना हो गया हमारे पास में? 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो हमें गिवन है, वो है 15,625। और ये कितना होगा? 125 दूनी 250, और 1 का स्क्वायर इतना। तो ये हमारे पास में कितना होगा? 15625 प्लस 251, यानी कि जहां पर ये स्थिति हमारी बनेगी वहां हमारा आंसर मिलेगा हमें। अब आप ही बताइए कौन सा इसमें आंसर है? इसमें ना तो फर्स्ट भी नहीं है हमारे पास में, केवल फोर्थ आंसर इसमें सही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आया 4 नंबर, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो हम एरिया के लिए अगर हम निकालते हैं किसी चीज का एरिया, अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास में साइड स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका फार्मूला होता है। तो साइड स्क्वायर अगर हमें इसकी वैल्यू हमने 441 इधर लिख दी, और ये साइड स्क्वायर हमने इधर लिख दिया। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? दोनों साइड का रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइड का रूट लेंगे तो इसका रूट अलग निकालेंगे,
तो इसका रूट निकल के आएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि याद कर लीजिए 30 तक, और वैसे भी आप अगर निकालना चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं। 4 4 1, तो कितने से कटेगा हमारे पास में? 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा और 3 2 जा, तो ये होता है हमारे पास में 21। और यहाँ पर आता है हमारे पास में साइड निकल करके, तो जो साइड आई हमारे पास में निकल करके कितनी आ गई? साइड आई हमारे पास में निकल करके 21। एरिया गिवन है, एरिया हमारे पास में 441, और एरिया को हम साइड स्क्वायर करके लिखते हैं, और ये होगा 21 का स्क्वायर। या हम इसे दूसरे रूप में ऐसे कर सकते हैं कि 441 को हम स्क्वायर रूट में ले सकते हैं, और जब स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो साइड निकल करके आएगी हमारे पास में 21। और जब इसके हम निकालेंगे इसे तो इसका भी ये 21 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो निकाल करके हम आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे 441 है हमारे पास में, हमने 7 से काटा, 7 6 42, 6 बार, 7 6 42, 6 बार कट गया हमारे पास में, और बचा 21, 7 21। फिर 7 से कट रहा है हमारे पास में, 7 9 63। फिर 3 से कट रहा है हमारे पास में, 3 3 9, फिर 3 से कट रहा है 1। इसी तरीके से अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने 4 है, 4 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2, और फिर 9 का है हमारे पास में, तो इसके फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, और 10 के फैक्टर हो जाते हैं 2 इंटू 5। अब इन सबको अगर हम मिलाते हैं, निकालना है, 2 से हमने डिवाइड किया 2, और ये 9 और ये 5, 2 से डिवाइड किया 1, 9 और 5, फिर हमने 3 से डिवाइड किया 1 3 और 5, फिर हमने 3 से डिवाइड किया 1 1 और 5, फिर हमने 5 से डिवाइड किया 1 1 और 5। अब पर हमारे पास में जो फैक्टर आए, हमारे पास जो फैक्टर आए, फैक्टर कौन कौन से है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये जो 5 है हमारा, ये पेयर नहीं बन रहा है, तो भाई 5 की और मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी इसमें, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 5 का स्क्वायर हो गया। जो टोटल हुआ हमारे पास में 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 का स्क्वायर। 408 क्या है हमारे पास में? 9408। इसमें किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 9408, तो इसके फैक्टर करने हैं। तो हमें ये लास्ट का नंबर देखते हैं, यदि लास्ट का नंबर इवन नंबर होता है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड का रूल है वैदिक मैथ्स में कहते हैं हाल्फिंग, यानी आधा करना। तो हम इसे 9 का आधा करते हैं, 9 का आधा नहीं होगा तो हम एक नंबर इसे दे देते हैं। ये 8 रह गया तो इसका आधा कर दिया हमने 4, और ये 14 हो गया, इसका आधा होगा 7, ये 0 ही रह गया और इसका आधा होगा 4। फिर 4 इवन नंबर हो गया हमारे पास में, फिर 2 से हमने इसे डिवाइड किया, 2 से इसे डिवाइड किया तो ये तो हो गया हमारे पास में 2, और ये हो गया हमारे पास में 35, 70 का आधा और ये 2। ये हाफ करना आपके लिए बहुत आसान है। अब हमने फिर 2 से किया तो ये 1 हो गया, अब ये 3 है हमारे पास में, 3 1 हो गया, ये 15 हो गया। 15 के लिए हम क्या करेंगे? 2 7 जाए 14 हो गया, और ये 6 हो गया, क्योंकि 6 आ गया फिर से कर देंगे। ये 10 हमारे पास में कितना हुआ? 10 हो गया। 11 है तो 11 का आधा कर देंगे, तो 10 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, 17 हो गया, 17 का 8 हो गया, और फिर ये 1 यहाँ चला गया, फिर 8 हो गया।
फिर 2 से 2 2 जा 4, 9 और 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 और 2 4 जा और 7, फिर 7 से 2 1, 7 से 3 और 3 से 1, ये हमारे पास में है। इसमें 3 की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 168 का ये स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा एक रूल काम करता है। यहाँ पे छोटा नंबर को हम n मानते हैं। जो हमारे पास में जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसे हम n मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे हम n मानते हैं। और इसके लिए हमारा जो नंबर निकल करके आएगा 16 के लिए, वो होगा 2n माइनस 1। तो अब हम देखते हैं 2n माइनस 1 में क्या होता है। 2n माइनस 1 में होता है 2 इंटू 16 माइनस 1, यानी कि कुल मिलाकर कितना होगा 32 माइनस 1 यानी 31। इनके बीच में जो नंबरों की संख्या होगी पहले वाले क्वेश्चन में कितनी होगी? 31 होगी। अब हम दूसरे पर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए अब हमारा जो n बना वो n हो गया इसमें 99, क्योंकि हमें छोटा नंबर लेना होता है। और फिर जो फार्मूला है हमारे पास में, फार्मूला हमारा काम, जो फार्मूला है वो है हमारे पास में 2n माइनस 1, 2 इंटू 99 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा 198 माइनस 1 इक्वल्स टू 197। इसमें जो हमारा नंबर्स निकल करके आएंगे वो निकल के आएंगे 197। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे लिए नया क्वेश्चन आ जाता है आठवां क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक पैटर्न पर आधारित है। पैटर्न को थोड़ा सा हमें समझना होगा तो हमारे लिए ये क्वेश्चन थोड़ा क्या बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पैटर्न हमारा क्या कहता है? पैटर्न कहता है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो ये है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ये है, और ये जो नंबर है वो इससे जो भी मल्टीप्लाई आ रही है इससे 1 प्लस 1 है। जो ये नंबर आया है इसमें हमने प्लस 1 किया है, फिर उसका स्क्वायर लिखा है। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिखना है हमें, और फिर प्लस 1 करके हमें ये नंबर लिख देना है, प्लस 1 करके प्लस 1। तो ये निकल आएगा हमारे पास में। इसी तरीके से इन दोनों के बाद ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना होगा 20। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 प्लस 1, यानी कि क्या होना चाहिए हमारे पास में यहाँ पर 21। ऐसे ही 9 और 10 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90, और ये 90 प्लस 1 यानी 91 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी। इस फिगर में स्क्वायर कितने हैं हमें ये गिनने हैं। इस फिगर में स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक लाइन में हमारे पास में 9 स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है? ऐसे ही यहाँ गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 9 इंटू 9 यानी कि 81 स्क्वायर हो गए। जो बिग स्क्वायर है हमारे पास में वो कितने हो गए हमारे पास में? बिग स्क्वायर, बिग स्क्वायर बराबर 81 हो गए। अब स्मॉल स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्मॉल स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे पास में? स्मॉल स्क्वायर हो जाएंगे। ये 81 है और एक में कितने हमारे पास में? एक में है हमारे पास में 25। अब ये 25 कैसे गिने हमने कि हम इसे थोड़ा इंक्रीज एनलार्ज कर लेते हैं और तब गिन करके हम आपको बताते हैं। ये हमने एनलार्ज कर लिया
तो अब गिनते हैं हमारे पास में 1, अब इसे गिन लेते हैं हम, किसी को भी गिन लो क्योंकि सेम है सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसी तरीके से एक में 25 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब स्मॉल जो हमारे पास में स्मॉल जो स्मॉल स्क्वायर हैं उनकी संख्या हो जाएगी हमारे पास में कितनी, स्मॉल स्क्वायर्स के जो संख्या हो जाएगी 81 इंटू 25, और 25 बन जाए 25, और हमारे पास में 2, और 25 8 जा, अच्छा 200 200 2025। तो ये हमारे पास में स्मॉल स्क्वायर्स है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारा जो वो है क्यूबिक नंबर्स। अगला जो हमारा शुरू होगा वो क्यूबिक नंबर है। चलिए, यदि आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो अपने साथियों तक अवश्य शेयर करिए, बताइए उन्हें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखें और फ़ायदा उठाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।